बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मौजूद हैं टोक्यो का एक इलाका है इकी बुकरो के अंदर। आज हम एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट जिसका नाम मरहबा रेस्टोरेंट है उसके अंदर मौजूद हैं। और इस रेस्टोरेंट की एक ख़ास बात यह है कि यहाँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपनी साबिका अहलिया जमाइमा खान के साथ भी यहाँ तशरीफ़ लाए। और उसके अलावा पाकिस्तान असम्बली के मुतअद्दिद स्पीकर, कौमी असम्बली, डिप्टी स्पीकर्स, मुख्तलिफ वज़रा और मुख्तलिफ जो प्राइम मिनिस्टर साहिबान थे या पाकिस्तान की बड़ी बड़ी सियासी समाजी सियासी शख्सियात वो इस रेस्टोरेंट पे आके ज़रूर खाना खाती रहीं। क्योंकि आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं गालिब हुसैन साहब का तारुफ ये है कि इन्होंने टोक्यो के अंदर, पूरे जापान के अंदर सबसे पहले हलाल फूड का काम शुरू किया था। और ये रेस्टोरेंट 1990 की दहाई के आगाज़ पे इन्होंने स्टार्ट किया। और उस वक़्त यहाँ पूरे जापान में हलाल फूड का कॉन्सेप्ट नहीं था। जितने भी यहाँ मुसलमान आते थे पाकिस्तान के अलावा भी, उन्हें हलाल फूड दस्तयाब नहीं होता था, इसलिए उन्हें बहुत सारी मुश्किलात का सामना रहता था। इसके अलावा गालिब साहब का यहाँ पे बहुत बड़ा एक और बिज़नेस है जिसमें हलाल फूड की वो सप्लाई भी करते हैं, जिसमें पाकिस्तानी मसाला जात हैं, मशरूबात हैं, पाकिस्तानी चावल हैं और दीगर बहुत सारी चीज़ें हैं जो बड़ी कसीर मकदार में यहाँ मंगवा के पूरे जापान के अंदर ये सप्लाई करते हैं। आइए गालिब हुसैन साहब से बात करते हैं। इससे पहले कि मैं गालिब हुसैन साहब से बात करूँ, थोड़ा सा आज इस टेबल पे बैठे हुए पाकिस्तानी दोस्तों का थोड़ा सा तारीफ़ भी करवा दूँ। मेरे साथ यहाँ तशरीफ़ फरमा है बिशारत हुसैन साहब, जो कि गालिब साहब के छोटे भाई हैं, जबकि उनके साथ तशरीफ़ फरमा है गालिब साहब के साथ जो तशरीफ़ फरमा है खालिद महमूद साहब। इनका जापान में गाड़ियों का कारोबार है। उनके साथ एक और हमारे साथी दोस्त जनाब राजा बिलाल जजवा साहब मौजूद हैं, जो जिनका अभी यहाँ जापान में गाड़ियों का बिज़नेस है और गुज़िश्ता 16 साल से यहाँ पे मुकीम है। आसिफ और उनके साथ आसिफ साहब हैं, जो कि बिशारत साहब के भतीजे हैं। एक और दोस्त हमारे बिल्कुल कोने में बैठे हुए हैं, चौधरी नज़ीर साहब भी यहाँ इस दावत में शरीक थे। ये बड़े मेज़बान, बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो गालिब साहब आप बताइए कि आपने पाकिस्तान के किन किन लोगों को पहले तो यहाँ मदऊ किया है और आज तक इमरान खान साहब भी आए, थोड़ा सा हाल हवाल बताएं उस बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, वो जिस ज़माने में हम जापान में आए उस वक्त तो यहाँ पर जापान में मुश्किल 400-500 बंदा हुआ करता था। तो यहाँ पर हलाल फूड भी अवेलेबल ही होता था। अल्लाह तबारक ताला ने हमें हिम्मत दी कि हमने यहाँ पर हलाल फूड जो थे वो पानियर हैं हम जापान में सिंस 1987। और अल्लाह के फजल से अल्लाह ने बड़ा करम किया हमारे ऊपर। फिर हमारा जैसे कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान की मोहब्बत तो हम दियारे गैर में जहाँ पर भी रह रहे हों हमारे अंदर कूट कूट कर भरी होती है। और उसी ज़िम्मे में हमने अपना जो ये हलाल का जो कारोबार था उसको बढ़ाते गए और पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स जो है वो आप जापान में इंट्रोड्यूस कराते गए। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात को कहते हुए बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है कि जापान के किसी भी कोने में आप चले जाएं आपको वहाँ पर पाकिस्तान की प्रोडक्ट जो नज़र आएगी। और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह तबारक ताला के फजल करम से हमने वो जापान में लेकर आए और आज जापान के कोने कोने में वो फैलाई है। हम कोशिश करते रहते हैं जी, जितना भी हम अपने मुल्क के लिए कुछ यहाँ पर दियारे गैर में रहते हुए कुछ कर सकें। और ज़र मुबादला की शक्ल में भी ज़ाहिर है हम जितना भी है वो अपना जमा पूंजी जो सारी अपने मुल्क को ही बेचते हैं। हमारा खीश के बिला आबाओ जदाद सारे उधर ही हैं। हमारा मुल्क पाकिस्तान है तो हमें सारा कुछ है। देखें जी, वो जैसे आपने मोहतरम फरमाया, मैं तो आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आप यहाँ पर जापान में तशरीफ़ लाएँ और आज आपने हमें मौका दिया कि आपके साथ हम मिल पाएँ। हमारे दोस्त बिलाल साहब का भी बड़ा शुक्रिया कि वो आपको यहाँ पर आप साथ लेकर आए। सर, वो यहाँ पर जापान में ये जो जिस रेस्टोरेंट में आप तशरीफ़ फरमाए, ये जापान का सबसे पहला हलाल रेस्टोरेंट है। इससे पहले जापान के अंदर कोई भी हलाल रेस्टोरेंट अवेलेबल नहीं था। और इस रेस्टोरेंट को ये एजाज़ हासिल है कि सबसे बड़ी बात ये है कि इमाम काबा जनाब उमर सबीर साहब, हमने मस्जिद की तामीर की, उसकी ओपनिंग के लिए उनको जापान में दावत दी। वो आए, उन्होंने यहाँ पर खाना खाया। उसके अलावा पाकिस्तान की जितनी भी बड़ी बड़ी डिग्निटीज़ हैं वो अभी वो मिनिस्टर्स थे, स्पीकर्स थे
वज़रा थे, सुफरा थे, वो तो सारे जो है यहाँ जो है वो तशरीफ़ लाते रहे, क्योंकि ये हमारे पास यही एक जगह होती थी जहाँ पर वो लोगों को पाकिस्तानी खाना मैसर होता था। हमारा यहाँ पर हम बिल्कुल टिपिकली जो पाकिस्तानी खाना जो है मुतारफ़ कराते हैं जी, वो उसमें बिल्कुल हम कोई जापानीज़ टेस्ट के मुताबिक उसको कोई अरेंजमेंट नहीं करते। हमारा बिल्कुल उसका जो टेस्ट जो है वो पाकिस्तानी होता है। जैसे आप यहाँ पर बैठ कर खाना खाएँगे और पाकिस्तान में खाएँगे वो बराबर होगा, वो ऐसे सेम होगा। बाकी अब है कि हमने हमारा जो मेन काम है जी हलाल फूड का काम है। हलाल फूड हम दुनिया पूरी से इंपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारी पाकिस्तान की जितनी भी मेजर ब्रांड्स हैं, जैसे आप हमदर्द को ले लें, आप डान को ले लें, आप अहमद को लें, नेशनल को लें, उसके अलावा जो है अपना गार्ड वालों का राइस है वो देखें, फ्रेश मेड से हमने कुकर ये तैयार कराई है। यूनाइटेड किंग वाली उसकी प्रोडक्ट्स जो है वो जापान के अंदर हमने इंट्रोड्यूस कराई है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी हम पाकिस्तान से जापान में वो इम्पोर्ट करके वो जापान के पूरे पूरे कोने में देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब अल्लाह ताला का बड़ा करम ये हुआ है कि हमने अभी रिसेंटली जो है वो पाकिस्तान का EBM वालों का बिस्किट जो है वो सुपर बिस्किट है दूसरे वो लॉन्च किया है, और इतना बड़ा स्पीडली उसकी बड़ा अच्छा रिस्पांस आया है। और इंशाल्लाह कुछ हमारी जापानीज़ स्टोर्स जो है उनके ऊपर भी जो जापानीज़ चलाते हैं उनमें भी कुछ सुपर मार्केट पर चीज़ें जानी शुरू हो गई हैं, कुछ जो है वो अंडर नेगोशिएशन है। और वो इंशाल्लाह हमारी जो है पाकिस्तानी आइटमें आपको किसी भी जापानी स्टोर के ऊपर जाएंगे तो आपको इंशाल्लाह अब मिलेंगी ज़रूर। अच्छा, ये बताएं कि आपने इमरान खान साहब को कब इनवाइट किया था? इमरान खान साहब सर यहाँ पर जब वो उनका वो कैंसर अस्पताल लाहौर वाला जो बना रहे थे, तो उसकी फंड रेजिंग के सिलसिले में वो आबदा परवीन साहब के साथ लेकर आए थे। उनका वो यहाँ पर उन्होंने प्रोग्राम किया था फंड रेजिंग के लिए। तो वो उस वक्त उनकी मिसिज़ जो है जमामा खान साहबा भी वो भी तशरीफ़ लाई थी और वो भी आए थे। तो सुना है कि वो आपके इनविटेशन पे आए थे? नहीं, मतलब कि वो हम एक अकेली मेरी इनविटेशन नहीं थी, वो हमारा पूरा जितने भी हमारे साथी दोस्त अहबाब थे सबकी एक मुश्तरका इनविटेशन थी, उसके ऊपर वो तशरीफ़ लाए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जितना भी कोई मदद कर सकते थे कैंसर अस्पताल के लिए। उन्होंने भी यहाँ खाना खाया? जी, वो उन्होंने भी यहाँ पर खाना खाया। दोनों ने, इमरान खान और जमामा दोनों ने इस रेस्टोरेंट में खाना खाया जहाँ आज हम बैठे हैं। जी। अच्छा, माशाल्लाह जी। तो मुस्लिम लीग नून में भी से कभी किसी को इनवाइट किया आपने? इस जगह पे आया कोई? मुस्लिम लीग नून में से हमारे पास सबसे बड़ी जो है राजा ज़फ़रुल हक साहब जो है वो एक दफ़ा यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे, तो वो उनको खिदमत करने का मुझे मौका मिला यहाँ जापान में। हमारा जैसे इस हलाल फूड के साथ साथ एक जापान इस्लामिक ट्रस्ट के नाम से हमारा एक अदारा भी है, जिसे हमारी मस्जिद भी है, और उसके अलावा हमारे अंडर 7 मस्जिदें हैं। और उसके अलावा हम पाकिस्तान में जितने भी डिज़ास्टर आए हैं वहाँ पर हम, जैसे ज़लज़ला आया उसमें हम गए, और उसके अलावा भी जितनी भी जहाँ पर जैसे रिफ्यूजीज़ जो पाकिस्तान में आए उनकी मदद के लिए इस वक्त तक हम मेरे ख्याल में 110 कंटेनर के करीब जो है पाकिस्तान में हम चीज़ें जो भेज चुके हैं, जो कि इन नीडी लोगों को जो डिवाइड दे चुके हैं। ज़लज़ला जब हमारे शुमाली इलाके में ज़लज़ला आया था उसमें मैं खुद जाकर वहाँ पर जो है वो लोगों की छतों की चादरें वगैरह ये वो जितनी भी वो हमने अपने हाथों से तकसीम की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि जापान के अंदर पाकिस्तानी फूड मकबूल हो रहा है कि नहीं हो रहा? अल्हम्दुलिल्लाह जी, पाकिस्तानी फूड अल्लाह की फजल। देखें पाकिस्तानी फूड उससे पहले हलाल फूड जो है वो वहाँ पर मकबूल हो रहा है। ज़ाहिर हलाल फूड के साथ हमारा पाकिस्तानी फूड जो है वो सारा हलाल है, उसकी वजह से हलाल का जो है वो जापान के अंदर जो है वो जब हमने शुरू किया था हलाल उस वक्त हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था कि हलाल की इतना जापान के अंदर उसका जाना बचाना जाएगा, इतनी बरकत होगी सारा। लेकिन जब आस्ता आस्ता वो हम देखते गए कि वो अल्हम्दुलिल्लाह कि जापानी को पता चले कि हलाल इज़ हेल्दी, कि वो उसको जो मतलब उसके अंदर कोई गलत किस्म की कोई चीज़ और उसकी आमेजिश नहीं होती, कोई ऐसा प्रिजर्वेटिव नहीं होता कि जो कि सेहत के लिए मुज़र हो, वो इस वजह से वो हलाल के बड़ी। तो गालिब साहब, क्या आप पाकिस्तानी जो कारोबारी लोग हैं उन्हें आप मैसेज देंगे या आप मशवरा दे सकते हैं कि जापान में आके वो रेस्टोरेंट खोलें और उससे वो बहुत अर्न कर सकते हैं, उनका ये बिज़नेस नाकाम नहीं होगा? बिल्कुल जी, वो ज़ाहिर है किसी भी जगह पर कोई भी बंदा है वो मेहनत करे तो अल्लाह तबारक ताला उसका फल ज़रूर देता है। अच्छी नीयत के साथ आप अगर मेहनत करें तो जापान जैसा मुल्क है यहाँ पर तो ज़ाहिर है आपको पता है कि हर वक्त हम तो ये बोलते हैं कि हर वक्त काम 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 और फिर काम, और वो सिलसिला है। और जो बंदा मेहनत करने वाले वो यहाँ पर भी आ जाए तो वो करेंगे। दूसरे में पाकिस्तानी कंपनीज़ को मैं ये ज़रूर गुजारिश करूँगा कि यार कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो ऐसी प्रोडक्ट ऐसी चीज़ें जो है वो तैयार करें। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी चीज़ें हमारी तैयार हो रही हैं ताकि दुनिया में जिनके बारे में पूछा जाए कि ये पाकिस्तान की प्रोडक्ट है और बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है। पाकिस्तान के जो मौजूदा माशी हालात हैं स्पेशली, उन पर कुछ कहना चाहेंगे आप?
देखिए जी, उसके लिए हमें सच्ची बात है कि जब आप दियारे गैर में होते हैं तो अपने मुल्क की हमें ज़्यादा फ़िक्र, अपने अपने पीछे वाले जो जितने भी अवाऊ जदाद होते हैं, बहन भाई हैं, दोस्त साथी हैं, उनके बड़ी फ़िक्र ही लगी रहती है। उनकी जो भी हम लोगों की मदद, हम लोग उनकी मदद कर सकते हैं वो करते भी हैं। लेकिन इस वक्त जो हालात जो हमें सुनने में आते हैं कि वो लोगों को बहुत बहुत तकलीफ़ के अंदर हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक ताला का हमारे ऊपर कोई रहम करे कि वो हमारे मुल्क के हालात को बेहतर हों, माशी हालात स्पेशली बेहतर हों, ताकि लोग जो है वो 4 दिन की ज़िंदगी गुजार सकें। ये बताएं कि जो कश्मीर की सिचुएशन है उसको कैसे देखते हैं और क्या पैगाम देते हैं? देखिए जी, कश्मीर की जो सिचुएशन है वो उसके ऊपर हुकूमत को थोड़ा कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि हुकूमत हमारी जो है वो इसको और स्ट्रांगली जो है वो यूनाइटेड नेशन का जो करारदादी इससे पहले पास हो चुकी है उनके ऊपर भी अमल दरामद होने के लिए सलामती कौंसिल में वो बात करें। और उसके बाद अभी भी जो इंटरफेयर इंडिया का, हालांकि ये कहा गया है सलामती कौंसिल की तरफ से कि इंडिया जो है उसके अंदर इंटरफेयर ना करे, उसके बावजूद भी मतलब कि वो फ़ौज वहाँ पर मौजूद है और लोगों का जीना जो है वह हराम किया हुआ है। हम तो गवर्नमेंट से यही गुजारिश करेंगे कि यार उन लोगों का, वो भी हमारे बहन भाई दोस्त साथी हैं और हमसे ही हैं वो और हमारे ही हैं वो। इंशाल्लाह वो पाकिस्तान के और पाकिस्तान के होकर रहेंगे। उनकी जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सकती है वो मदद की जाए। गालिब साहब ये बताएं कि ये पाकिस्तान में अभी बहुत सारे टैक्सेस नए लगाए गए हैं मौजूदा हुकूमत ने, उससे आपका बिजनेस में कोई प्रॉब्लम में आया, कोई आपको भी मुश्किलात बढ़ी हैं? देखिए जी, इस वक्त मुश्किलात का ये सीधे, वैसे तो ज़ाहिर बात है जब हमारा हमारा रुपया जो है कमज़ोर हुआ है तो एक्सपोर्ट के लिए ज़ाहिर बात है कि एक्सपोर्टर्स को ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए और हमें हमारी यहाँ पर जो एक्सपोर्ट हो रही है वो प्राइसेस कम होनी चाहिए, वो कम नहीं हो रही बल्कि वो ज़्यादा हो रही हैं। इस वजह से उनके ऊपर लोकल टैक्सेस जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, उनके रिबेट जो है वो ख़त्म हो गए, जिसकी वजह से वो उसके प्राइसेस जूँ की तूँ हैं। फिर अब बहुत सारे रॉ मटेरियल्स जो हैं वो पाकिस्तान में इंपोर्ट किए जाते हैं। जब पाकिस्तान में वो इंपोर्ट किए जाते हैं उनको पैसा ज़्यादा देना पड़ता है, उसकी वजह से तो हमें तो उसमें फ़ायदा नहीं हो रहा बल्कि नुकसान हो रहा है। क्या आपको जैसे इंडिया या और जो ममालिक हैं उनकी जानिब से भी आपको अप्रोच किया जाता है, मार्केटिंग की जाती है कि आप अपना पाकिस्तान के बजाय हमारा माल यहाँ बेचें? एग्जैक्टली, बिल्कुल वो कहा जाता है। लेकिन हम लोगों के लिए के अंदर, जैसे कि मैं कह रहा था कि हमारे अंदर पाकिस्तानियत जो है वो कूट कूट कर भरी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो कोशिश करते हैं कि जो चीज़ इंडिया से आ रही है उसके मुकाबले में हम पाकिस्तान की चीज़ें लेकर आएँ और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाब हैं। मैं बड़े फ़ख्र से ये बात कह सकता हूँ कि यहाँ पर भी एक इंडिया की पायनियर कंपनी है यहाँ पर मौजूद है कि जिसके पास बहुत सारी चीज़ें वो इंडिया से मंगाते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चीज़ें जो आने के बाद अब उन्होंने अपने स्टोर के अंदर भी हमारी चीज़ें रखी हुई हैं। मुझे बड़ा फ़ख्र है उसके ऊपर। जी नाज़रीन, आपने देखा कि जज्बा सच्चा हो, मेहनत हो, ईमानदारी हो तो अल्लाह ताला कामयाबी दे ही देता है। गालिब साहब ने बहुत अच्छी बातें बताई और इसमें यह भी एक बात बताई कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन अगर यहाँ आके हलाल फूड के लिए काम करें, रेस्टोरेंट्स बनाएं, तो उनके लिए जापान की सरजमीन पर बहुत सारे मौके मौजूद हैं। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हों। ये है जी अल-फला सुपर मार्केट, जहाँ पे ये सारी मार्केटिंग होती है, यहाँ से सारी चीज़ें भेजी जाती हैं। और ये देखिए एक ये है जी, वहाँ दिखाएंगे कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। ये सारी की सारी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं जो कि यहाँ से पूरे जापान में सप्लाई होता है ये माल। ये हलाल फूड है, हलाल मीट है। इसके अलावा ये सारा पाकिस्तान के ये सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे, ये सारे के सारे पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं। जापान में आप हलीम से भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। वाह वाह, ज़बरदस्त।
केक रस भी मिल रहा है जनाब। ये हैं चावल, कॉटन आटा, ये आटा है जी, वाह, पाकिस्तान का। ये पाकिस्तान का आटा है, पाकिस्तानी गंदम का आटा यहाँ आ रहा है माशाल्लाह। और इसके अलावा ये बिस्किट्स हैं, ये वही सारे बिस्किट हैं जो पाकिस्तान की मार्केट में मिलते हैं, ये वहीं से पाकिस्तान से ये सारे बिस्किट यहाँ आते हैं। और ये इसके अलावा आपको दिखाते हैं कुछ और चीज़ें हैं। इस स्टोर के ऊपर 700 के करीब प्रोडक्ट्स हैं। ये पाकिस्तानी, अच्छा ये पाकिस्तानी बासमती चावल है, कलर सेला, वाह जी वाह, ये सेला है, सेला चावल है, वाह। और ये दालें हैं, ये हमारी अपनी पैकिंग अल्फा, और ये सारी पाकिस्तान से आ रही हैं, वाह जी वाह। अल्फा की अपनी पैकिंग के अंदर है, यानी किसी यहाँ अमूमन ये होता है कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को किसी और मुल्क के कंपनीज ख़रीद कर अपना ब्रांड बना के पेश करती हैं और बेचती हैं, लेकिन ये देखें पाकिस्तानी अपने ब्रांड के के स्नैक्स वगैरह जितने भी। अच्छा, वाह जी वाह, यूनाइटेड किंग्स के स्नैक्स वगैरह और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ दस्तयाब हैं। और ये देखें रानी मेहंदी भी यहाँ मिलती है जनाब, रानी मेहंदी भी दस्तयाब है यहाँ पे। सुरमा भी मिलता है जनाब यहाँ पे, लतीफ़ सुरमा, और यहाँ पे शाही डिलक्स सुपारियाँ और रसीली ये भी मिल रही है, और मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, ये आटा है और गंदम, बाजी वाला। ये टपाल की दानेदार चाय भी यहाँ बिकती है जनाब। ये पाकिस्तान का जूस है, यहाँ पाकिस्तान से आ रहा है, अजवा। मेरी गल से कोई